आज लोग 4 नंबर का बी नंबर से बनाएगा वो। सवाल है, किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर हो तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए या निकालें। एक अर्धवृत्त है, ठीक, इनका परिमाप कितना है? 18/7 मीटर। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई का योगफल कितना? 18/7। ठीक, इसका निकालना क्या है? व्यास, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ठीक, सॉल्व दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? परिमाप कितना? अर्धवृत्त की परिधि कितना है? 18/7 मीटर। निकालना है व्यास बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। तो आर है इसमें, आर निकालेंगे पहले तब ना 2 गुना कर देंगे उसमें, तो व्यास आएगा। चूंकि जो चीज ज्यादा आता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। चूंकि अर्धवृत्त की परिधि, सूत्र क्या होते हैं? 5+2 इंटू एक के हुआ, पहले आप लिखो या बात पाई का मान +2 इंटू आर, परिधि कितना दिया गया है? 18/7। इस तरफ में लिखेंगे, परिधि के तरफ में 7 बराबर एलसीएम कितना आएगा? 7 से 22 + 14 इंटू आर कितना हो जाएगा? 18/7 आएगा बराबर 36/7 गुना में आर। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 कट गया नु। नीचे नीचे कटा सकते हैं। कब कटता है? जब बराबर के दोनों तरफ में समान चीज मिल रहा है, हम कटा सकते हैं। ऊपर ऊपर कटता है, ठीक, नीचे नीचे कोना कोनी गुना होता है, कोना कोनी कटता है ना, वो गुना करता है। लेकिन नीचे नीचे हम कटा सकते हैं, तो ऊपर ऊपर हम कटा सकते हैं। गुना होता है, ऊपर नीचे गुना होता है। गुना भी करेगी तो वही जाएगा। ठीक, जब सेम चीज है कायल उतना गुना करने के लिए जाएंगे। 18 7 गुना 36 कायल करेंगे, 7 जब कटा देंगे, सरल हो गया। अब क्या बच रहा है? 18 बराबर 36 है। इसलिए आंसर वही आएगा 18/36। 36 गुणों में था, 36 नीचे आता 1/2 आर का मान 2 मीटर। अब निकालना है व्यास, निकाल लो व्यास बराबर, नोट कर लो। 1 मीटर आएगा, 2 कट जाएगा। आर निकल गया है 1/2। अब व्यास निकाल लो। 2 गुना 1/2 कितना? 1 मीटर व्यास आ गया हम लोग का। ठीक, ओके, चलो अब 5 नंबर। चलो 5 नंबर बनाएंगे। पांच नंबर है। बोलो, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में कौन होगी? एक वृत्त है, ठीक, लड़का इधर देखो, रेनू इधर देखो, ठीक, बोला गया कि वृत्त, किसी वृत्त की परिमिति घेरा, ठीक, और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या है? बराबर। परिमिति और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या है?
बराबर। सुनो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं? पाई स्क्वायर। क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान कितना है? पाई स्क्वायर। और परिमिति क्या होते हैं वृत्त का? क्या होते हैं? 2 पाई आर। परिमिति क्या होते हैं? 2 पाई आर। क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इतना, परिमिति का संख्यात्मक मान 2 पाई आर। और बोला गया दोनों आपस में क्या है? बराबर है। पाई 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई पाई 2 आर इधर और इधर आर स्क्वायर मतलब आर गुना आर आर, दो बराबर। त्रिज्या का मान है, बनेगा इस तरह से। इस तरह से बनाएंगे, नहीं लिखाएंगे ऊपर सॉल्व मिटाने लगेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। परिमिति बराबर 2 पाई आर। प्रश्न से वृत्त की परिमिति बराबर है किसके बराबर? क्षेत्रफल के। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक ना? परिमिति कितना है? 2 पाई आर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई पाई 2 गुना आर बच रहा है। आर स्क्वायर का मतलब एक आर क्या बच रहा है? 2 बराबर आर, इसलिए आर बराबर। ठीक, नोट सब भी आई है, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, हम पढ़ना है, साथ पढ़ना। बोल रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेमी और 6 सेमी। 2 वृत्त, एक का 4 सेमी एक का 6 सेमी। उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा? बतला रहे, समझना। दोनों जो वृत्त है अलग अलग है। एक का व्यास कितना है? 4। एक का व्यास 6 सेमी है। समझने का प्रयास करें। उसमें बोला गया है सकेंद्रीय, एक शब्द आया। सनकेंद्रीय है कि सकेंद्रीय? सनकेंद्रीय। सकेंद्रीय है। तो इनका जो केंद्र और इनका जो केंद्र है ना, एक ही केंद्र पे दोनों बना है। इसी से ये भी बना, इसी से छोटा वाला भी वृत्त बना हुआ है। ठीक, समझने का प्रयास करें। इस तरह से दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है, अलग नहीं बनाना है। एक ही केंद्र पे दोनों वृत्त खींचा गया है। ठीक, तो इनके बीच का क्षेत्र, दोनों वृत्त के बीच का क्षेत्र का क्षेत्रफल ना पूछा गया है, यही पूछा गया है। देखिए, तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा? तो ये क्या बन गया हम लोग का? वलय। वलय बन रहा है। इस भाग का नहीं, इस भाग का, जहां पर हम निशान लगाए का क्षेत्रफल निकालना है। तो सॉल्व कुछ नहीं है। ठीक, बड़ी व्यास को बड़ी D1 मान लो। इसको D1 D2 D1 को बड़ी व्यास मान लो। कितना है? 6 सेमी। 6 सेमी। तो बड़ी आर कितना हो जाएगा? 6/2। समझ रहा है? बड़ी व्यास कितना? 6 सेमी। तो बड़ी आर मतलब बड़ी त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस बिंदु तक कितना हो जाएगा? 6/3। बड़ी आर का मान सीएम की मीटर। एक चीज आ गया। अब D2 मान लो। क्या है?
छोटी व्यास को क्या माना है हम लोग? D2। D2 का मान व्यास नु 4, तो छोटी आर का मान आर का मान छोटी त्रिज्या 2, बड़ी त्रिज्या 3। ठीक, अब हम लोग निकाल सकते हैं वलय का क्षेत्रफल। हाँ, फिगर बनाना पड़ेगा ना, एक भी फिगर नहीं बने गलत कर देंगे हम सारा सवाल। निकालो। इसलिए वलय का क्षेत्रफल क्या होते हैं? पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, बड़ी आर 3 का स्क्वायर, छोटी आर 2 का होल स्क्वायर। 22/7 पहले देख लो, अपने मन में पूरी मत पकाओ। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, 22/7 और गुना 9 में 4 घटाओ 5, 22 पंचे 110/7। आंसर कितना है? ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है? पाई का मान नहीं रखा तो 5 पाई होगा, नहीं होगा? पाई का मान नहीं रखा ऑप्शन में, स्क्वायर करके छोड़ दिया गया, यहीं पर छोड़ दिया गया है, तो यही आंसर आ गया। और बनाने के लिए आएगा तो नीचे कर देना। ठीक, बन गया। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है यदि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में निम्नलिखित में कौन सा होगा? सॉल्व। एक बड़ा वृत्त है, ठीक, इसकी त्रिज्या 10 सेमी, इसकी त्रिज्या 10 सेमी, इसी के बीच से, इसी के मध्य से 5 सेमी त्रिज्या का, ये छोटा वृत्त है बाबू, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 5 सेमी। यहां से इसी केंद्र से, केंद्र दोनों का एक ही है, इसी केंद्र से यहां तक की दूरी कितनी दी गई है? 5। ये छोटी त्रिज्या, ये क्या बाबू? बड़ी त्रिज्या। ठीक, सॉल्व दिया गया है। ये बंदर बड़ी आर का मान, छोटी आर का मान 5 से बोला जा रहा है कि बचे हुए भाग, या नहीं बचेगा भाग, अंदर का निकल जाएगा। वलय बन गया, भला के कर बना कि नहीं? चलो निकालो। इसलिए वलय का, इसलिए बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी मतलब कौन सा सूत्र लगेगा? वृत्त का क्षेत्रफल छोटी आर स्क्वायर। पाई का मान नहीं रखा है, चलो बढ़िया, माइनस छोटी आर 5 का, ठीक, 10 का स्क्वायर पाई इंटू 100 माइनस 25। घटाने के बाद आया आंसर। कितना छोटा सवाल था हम बगसिया। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो पहले। सवाल पढ़ने से बनता है, लिखने से नहीं। कॉपी में उतारो नहीं, ठीक टाइम में चला गया। क्या चित्र नहीं बनाएगा नंबर कटेगा, हमको नहीं बोलना, ठीक। हम बार बार बोल रहे हैं चित्र बनाओ, चित्र बनाओ। हाँ अबे गधा, चित्र किस लिए सिखाया जाता था? समझा करके तुम देखना किसी दूसरे विद्यार्थी को, ठीक। कभी नहीं समझ, उसको समझ में आएगा बिना चित्र नहीं बना रहा। हमरा क्या लगा? सब मास्टर का वही हाल है, एक को नहीं समझाता है चित्र। चित्र बनाओ, बार बार बोल रहे हैं, ठीक। ज्यादा देर तक याद रहे।
क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। ये कहाँ से आसमान से आ रहा है? हिसाब ना है वो। मकान भी बनता है पहले उसका फिगर बनाया जाता है, ढांचा बनाया जाता है, ढांचा बनाया बनो। 8 नंबर बना। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधि के का योग है की त्रिज्या सेमी में कौन होगी? अपने उत्तर की पुष्टि स्वयं करें। बना देते हैं, नहीं बनेगा तुम चित्र नहीं बनेगा। समझो इसी तरह सब बना देते हैं बिना फिगर का, ठीक है? समझ कर बदला दो। चित्र नहीं बनता है, सवाल बनाने से पहले चित्र बनना चाहिए, ठीक? हाँ शांत छोड़ो ना इधर, नो इधर। ए बाबू सुनो ना यार, हमारे साथ पढ़ना। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी। यहाँ तक पढ़ लेनो, दो फिगर बनाएंगे। लो एक की त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या 9, एक 19 दूसरा 9, ठीक है? फुल स्टॉप। उस वृत्त कोमा जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग, एक और है वृत्त इन दोनों के परिधि के योग के बराबर। इनका परिधि 10 है, इनका परिधि मान लो इनका परिधि 5 है। इन दोनों के परिधियों का योग जो है किनके बराबर है? ये नया जो वृत्त है उनके परिधियों के बराबर है। मान लो कितना हो जाएगा? 15 होगा कि नहीं? तो इनकी त्रिज्या ज्ञात करें। इनका क्या ज्ञात करना हो? त्रिज्या। इनकी त्रिज्या दी गई, इनकी भी त्रिज्या दी गई, लेकिन इनकी त्रिज्या नहीं दी गई। एक कंडीशन और है, इनका जो परिधि है इन दोनों के परिधि के योग के बराबर। कंडीशन प्रश्न से समझो, यही है फिगर समझने का। बोला एक का 19, एक का त्रिज्या क्या 9, और एक और वृत्त है जिनकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है ना? देख 10 और 15, 10 और 5 कितना आ रहा है? 16, ठीक? बढ़िया दिया गया है। पहले मान लो, निकालना ना। माना कि नए वृत्त की नया बन रहा होता, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या मान लो? मान है बतलाओ। इसको R1, इसको R2, उसको बड़ी R मान लेते हैं क्योंकि बड़ा ना हो जाएगा वो, बड़ी R उसको मान लेते हैं। ये निकालना है, उसको बड़ी R मान लिया, ठीक? और दिया गया है क्या? गिवन दैट में क्या है? R1 का मान, R2 का मान 9। अब बोला गया है प्रश्न से इनका परिधि इनके परिधि का योग। प्रश्न से पहले वृत्त की परिधि दूसरे प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि बराबर ना? प्रश्न से पहले प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर में क्या होता है? जो नया बन रहा है उनके परिधि के बराबर। नए वृत्त
की परिधि, ठीक, यही है समझने का तरीका। ये जिसको समझ में आ गया ये सब कुछ नहीं, प्रश्न से लिख दिए। अब हम लोग सूत्र लिखेंगे। वृत्त की परिधि के लिए सूत्र क्या होता है? 2 पाई r1 होगा प्लस 2 पाई r2 बराबर 2 पाई बड़ी r, क्योंकि नए वृत्त की त्रिज्या क्या है? बड़ी। दूसरे के लिए r2, पहले के लिए r1। इस फिगर को हम मिटा रहे हैं, ठीक। समझ में गया? चौक भी बचेगा, नहीं बनाएंगे फिगर। अब देखो इसमें 2 पाई मिल रहा है, इसमें भी 2 पाई, सेम चीज है, लेकिन त्रिज्या r1 और r2 अलग अलग चीज है। r1 r2 अलग है, r1 का मान 19 है, r2 का मान 9 है, लेकिन 2 पाई दोनों में सेम चीज है। 2 है तो 2 तो आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। पाई आपस में क्या होते हैं? समान, कॉमन। 2 पाई कॉमन, r1 प्लस r2 बराबर में 2 पाई बढ़िया है ना। 2 पाई 2 दोनों तरफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पाई कैंसिल, कट गया। अब देखो क्या बच रहा है? r1 का मान 19 प्लस r2 9 9 18 9 18 ना आता है, इसलिए हो गया। 9 9 18 ना आता है, तब बन गया बना लो। 9 नंबर प्लस दूसरे क्षेत्रफल है सर। तो आगे प्रश्न पढ़ना सुनना। बोला 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी। उस वृत्त कौन जिसका क्षेत्रफल इन 2 वृत्त के क्षेत्रफल का योग है, उनकी त्रिज्या निम्नलिखित में कौन होगा? मतलब 2 वृत्त का क्षेत्रफल एक तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, इन दोनों का जितना क्षेत्रफल आ रहा है इसके बराबर। इनका त्रिज्या 8, एक का त्रिज्या वो क्या 6, ठीक। सॉल्व, इनकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। जो बड़ा वृत्त बन रहा है उनकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। सॉल्व, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे? बड़ी आर मान लो, बड़ा हो गया, जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, ठीक। और पहले की त्रिज्या r1 मान लो, r2 का मान, ठीक। प्रश्न बोल रहा है पहले और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का योग नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो पहले प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, किसके बराबर है? नए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। चलो तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होते हैं? पाई r स्क्वायर, ये पहला है तो इसमें r1, दूसरे के लिए पाई r स्क्वायर, दूसरा है तो इसमें 2, हाँ प्लस होगा, बराबर में पाई बड़ी r स्क्वायर होगा, ठीक। अब इसमें पाई और इसमें पाई कॉमन है, पाई कॉमन आ गया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, इस तरफ में पाई और बड़ी r स्क्वायर, पाई पाई, r1 का मान 8 है, स्क्वायर
अठी अठी लगा कुछ समझा ले कुछ बनाने ले यही सवाल क्वेश्चन नंबर 10 जैसे नहीं हुआ नोट कर लो, उसके बाद 10 देखो। इसका नहीं हुआ है नोट कर लो, उसके बाद 10 नंबर देखेंगे। इसका हो गया 9 नंबर, 10 नंबर सवाल पड़ेगा। 10 नंबर रेल लगा, 10 नंबर पढ़ के करके रखो। बना दे इसको। बोल रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री। कोण दिया गया एंगल थीटा का मान कितना है 60। एक चीज और दिया गया त्रिज्या 6 सेमी त्रिज्या। क्या है त्रिज्य खंड है, वृत्त खंड है, अर्धवृत्त है, वृत्त है, क्या त्रिज्य खंड। बोल रहा है एक त्रिज्य खंड है। चलो पहले त्रिज्य खंड बनाते हैं। इसका कोण कितना का है, त्रिज्या कितने का है 6 का। त्रिज्या कितना 9 6 cm। ठीक, निकालना क्या है क्षेत्रफल, मतलब अंदर कितना क्षेत्र घिरा हुआ। ठीक, चूंकि हम लोग जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होते हैं पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसमें क्या क्या लग रहा है हमको, एक आर लग रहा है और एक थीटा। पाई का तो मान आता है 360, ये तो इस सब का मान है ना इन दोनों का। आर का मान चाहिए और थीटा का मान। थीटा का मान आर का मान 6 खुद से बनना चाहिए। सॉल्व दिया गया है, दिया गया है आर का मान त्रिज्या 86 और थीटा का मान 60 डिग्री। क्षेत्रफल फाइंड करना हुआ। एक सूत्र लगा दो, बन गया। फिगर बना लो, फिगर नहीं छोड़ना। इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तुम लोग को सॉल्व करने में कठिनाई होगी तो देख लो कैसे करते हैं। पाई का मान क्या है 22/7 गुना आर का मान 6 गुना 6 थीटा का मान बटे 360 है ना। रुको, ये जो है ना बटा में 7 अपने मन से नीचे कर दो। हिसाब नीचे आ जाता है। ठीक, सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा बटे 360 0 0 6 से 6 कैंसिल हुआ। ऊपर में 6 और 22 और नीचे 7 14 12 132 7 वर्ग 1826
18 दशमलव 8 वर्ग सीएम एक के वर्ग लिखो या इसका हो गया 10। रजनीश 10 नंबर। 11 नंबर सवाल पढ़ना एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेमी। एक वृत्त का अर्ध व्यास कितना है 6 सेमी तथा केंद्र O है। एक वृत्त है उसका अर्ध व्यास 6 सेमी है, केंद्र O है। फिगर बनाएगा। एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि कोण AOB इक्वल 30 डिग्री। तो एक नंबर सवाल में चाप AB की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन है, एक सवाल 11 नंबर। सॉल्व एक बोला गया पहले एक वृत्त बना दिए, फिर बोला गया है केंद्र O है, फिर बोला गया अर्ध व्यास व्यास किसको बोलते हैं? यहां से यहां तक इसमें अर्ध लग गया है। अर्ध मतलब आधा, व्यास का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या। त्रिज्या कहलाता है ना। त्रिज्या का मान कितना है? 6। यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 6। कहीं कोई दिक्कत? त्रिज्या का मान 6। अर्ध व्यास का मतलब क्या होते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या का मान 6। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। उसके बाद बोला गया है एक त्रिज्यखंड है A, इसको मान लो, इसको B। ये क्या बन गया? त्रिज्यखंड। ठीक। और बोला गया कोण AOB। कोण AOB कहां से चल रहा है? AOB कितना है? 30 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर। AOB कितना है? 30 डिग्री। इसी प्रकार से फिगर बनाया जाता है, उसके बाद उसमें पुट किया जाता है, उसके बाद ये इधर लिखा जाता है। इस तरह से बनाएगा कि सवाल नहीं छूटे हैं और समझ में भी आएगा। ठीक। ये भी कितना हो जाएगा? 6 होगा ना, त्रिज्या ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में चाप AB मतलब यहां से यहां तक में हमको कितना दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक। यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करेंगे। तो चाप AB की लंबाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं चाप की लंबाई के लिए सूत्र जाने था ना, लंबाई निकालेंगे। सौरभ इसमें क्या क्या सिर्फ लग रहा है? R और R है, ये त्रिज्या, थीटा भी है कि नहीं? देखिए एक चीज और लिखना था ऊपर में, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। नहीं लिखे तो भूल गए, लिख दिए 30 डिग्री। 2 नंबर में क्या ज्ञात करनी है? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाट, लंबाई वाट। ठीक। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें भी R लग रहा है और क्या लग रहा है? थीटा। R भी है और थीटा। R है, थीटा है, देखिए है ना? आगे दोनों चीजें बस सूत्र लगा के चलो बनते हैं। सिंपल सा सवाल है यार, इसलिए चाप AB की लंबाई कितना है बाबू? पाई R थीटा बाय 360। ओम पाई का मान पाई में ही है, चलो रहने दो। R का मान 6, थीटा का मान 300, 0 0 6 के 3 गुना और नीचे 180 मिस करो। 0 0 जाएगा, 6 3 3 पाई आएगा, पाई सीएम नहीं, लंबाई सिर्फ सीएम। ये हो गया। अब क्या? अगेन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। इसमें पाई का मान रखा गया है, इसमें भी नहीं। पाई आर का मान 6 है तो 6 गुना 6, ऊपर में 30, नीचे 360, 0 0, 6 गुना 6 36 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? तो 3 गुना पाई आंसर आया कि नहीं? 3 पाई वर्ग। चलो नोट करो। ठीक, अब नीचे बनाना तुम लोग, आज यहीं तक रहने दो।